आज देख रहे हैं सबसे पहले पैरेलल एक्सेस थ्योरम, और इसके लिए एक कंडीशन है इन टू पैरेलल एक्सेस। सर हाँ, फिर एक बार इन रॉकेट propulsion वाला भी दोबारा करा दो। ठीक, इन इन टू पैरेलल एक्सेस any one axis must pass through the center of mass of the object or system। और ये थ्योरम क्या कहता है कि यदि कई एक्सेस हम सोचें, जैसे एक सेंटर वाला, कि सेंटर के बाद घुमाते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता IG, और यदि सेंटर से d डिस्टेंस पर है और d डिस्टेंस पर यहां पर कील हो और इसके अबाउट घुमाते, इस पॉइंट को P कह लें, तो गौर करिए P और G से जो गुजर रहा है एक्सेस उसी रॉड का, वो तो एक दूसरे के पैरेलल है। तो इनमें रिलेशन क्या आता है, इनमें ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, तो सेंटर ऑफ मास जहां होता है पॉइंट, मास उसके आसपास बिखरा हुआ है, ऐसे फील करो। और दूसरा कोई पॉइंट लोगे तो उससे तो दूर तक गया होगा मास, ज्यादा दूर तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वैल्यू होगा वो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले बाकी सारे पैरेलल एक्सिस में कंपेयर करें तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले पैरेलल एक्सिस के अबाउट सबसे कम होगा। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंटर ऑफ मास वाले में हम कुछ ऐड कर दें, क्या, m d स्क्वायर। d क्या है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, m क्या है, मास ऑफ द सिस्टम। तो हम कौन से दो एक्सिस में ये थ्योरम लगाते हैं, तो किसी भी दो एक्सिस में ये थ्योरम नहीं लगाते हैं, दो पैरेलल में। एक सेंटर से गुजरने वाला होना चाहिए और उसमें एम डी स्क्वायर ऐड करेंगे तो दूसरे किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। डी क्या है, पी और जी के बीच का डिस्टेंस है। एक बार जस्टिफाई करके देखते हैं। जैसे ये रॉड है और रॉड के सेंटर से गुजरने वाला एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं ml स्क्वायर बाय 12, और मैं किनारे वाला देखना चाहता हूं कितना होगा, जी वाला तो हमें पता चल गया IG। पता मुझे ये भी है लेकिन आज मैं कैलकुलेट करके देखता हूं। IP बराबर मैं क्या लिख दूंगा, IG प्लस MD स्क्वायर। तो रॉड में हम देख रहे हैं G यहाँ पे और P किनारे पे, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस D होगा ये तो L/2 दिख रहा है। तो IP बराबर हो गया IG ml स्क्वायर बाय 12 प्लस M D के बदले L/2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 4, ये हो जाएगा 4 ml स्क्वायर बाय 12, ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। और याद करो P पॉइंट के अबाउट तो यही हम याद पहले भी निकाल चुके हैं कैलकुलस से। तो इसका मतलब हुआ कि हम जो देख रहे हैं एप्लीकेशन, रिजल्ट तो मिल रहा है। अब हमने केवल एक कंडीशन पे ध्यान देना है, दो पैरेलल में से एक सेंटर से गुजरे और सेंटर ऑफ मास वाला सबसे कम होगा, उसमें md स्क्वायर जोड़ेंगे तो दूसरे किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो स्क्रीन पे रेड वाले पार्ट वाला सारा नोट कर लें, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं। सारा नोट करना चाहें तो सारा नोट करें, ये थ्योरम इसको सेट कर ले दिमाग में।
IP इक्वल्स टू IG प्लस mg स्क्वायर। P और G मतलब G सेंटर ऑफ मास वाला हुआ और P हुआ कोई उसके पैरेलल। दो एक्सिस में से एक का सेंटर ऑफ मास से गुजरना मस्ट है। यदि दोनों पैरेलल एक्सिस में से कोई भी सेंटर ऑफ मास से नहीं गुजरे, मान लो P और Q दो पॉइंट होता, कोई सेंटर ऑफ मास नहीं, तो IP को भी G से रिलेट करते हैं, IG से, और IQ को भी IG से रिलेट करते हैं। फिर IG के वैल्यू को इक्वेट कर देते तो P और Q रिलेट हो जाता है। ऐसे दिमाग में रख सकते हैं कि दो पैरेलल एक्सिस में से एक का सेंटर से गुजरना मस्ट है, तभी ये रिलेशन अप्लाई होगा। IP इक्वल्स टू IG, IG सबसे कम, उसमें MD स्क्वायर ऐड करेंगे तो IP आ जाएगा। आप एग्जाम्पल में देखिए, मैंने आपसे कहा था कि रिंग का उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मास से ही तो गुजर रहा है, तो वो क्या था, mr स्क्वायर। लेकिन ऐसा करिए, उसी रिंग को घुमाइए, उसके सेंटर पे कील लगा करके, तो सेंटर पे कील लगा करके जब घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस P पॉइंट के अबाउट क्या होगा, P पॉइंट के अबाउट होगा जो वो IG से ज्यादा होगा, तो साथ में md स्क्वायर। IG कितना है, mr स्क्वायर, और D भी कितना है, तो D है P और G के बीच का डिस्टेंस। P और G के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R के बराबर, D के बदले R आ गया। mr स्क्वायर IP आ गया अपने पास। यदि डिस्क है और डिस्क में हमने आपसे कहा और आपने याद कर लिया कि उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते तो हमें याद है, लेकिन डिस्क है और डिस्क में कील कहां पर लगा दिया, किनारे में, तो अब तो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन केवल R नहीं 2R तक जाएगा। तो यहाँ दो पैरेलल एक्सिस देख रहे हैं या नहीं, एक सेंटर वाला एक P वाला, तो इनके जो P वाला होगा वो ज्यादा होगा, सेंटर वाला हर एक पैरेलल में सबसे कम होता है, प्लस md स्क्वायर। तो IG है mr स्क्वायर बाई 2 और प्लस mr स्क्वायर। तो कभी भी डिस्क के किनारे पर कोई पॉइंट लेंगे और उसके अबाउट डिस्क को घुमाएंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 3/2 mr स्क्वायर बाई 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट प्लस md स्क्वायर। सोचिए ना, ये सेंटर और ये उससे डिस्टेंस जो है ये है 3r/4, इसके अबाउट हम घुमा रहे हैं डिस्क को, तो सेंटर वाला तो हम जानते ही हैं सबसे कम होता है सारी पैरेलल, प्लस md स्क्वायर। IG हमने डिस्क का याद रखा है mr स्क्वायर बाई 2 और ये डिस्टेंस है D 3r/4, G और P के बीच का डिस्टेंस, प्लस 9 mr स्क्वायर बाई 16, 17 mr स्क्वायर बाई 16। तो यहाँ हम लोगों ने देखा सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि पता है तो पैरेलल किसी भी एक्सिस का पता कर सकते हैं। टू बाई 5 mr स्क्वायर और R डिस्टेंस पे आ गए तो IP कितना हो जाएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला, IG 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर।
2/5 mr² सर कहाँ से आया? तो कैलकुलस अप्लाई करके डिराइव करते हैं। यदि ये सॉलिड स्फीयर है तब ये डायमीटर के अबाउट कहलाता है और ये टेंजेंट के अबाउट कहलाता है। टेंजेंट वाला जो होगा आई टेंजेंट, ये है 7/5 mr²। हॉलो स्फीयर है मान लो, हॉलो स्फीयर का उसके डायमीटर के अबाउट कितना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये याद रखना है, 2/3 mr²। तो यही तो हो गया जी से गुजरने वाला। लेकिन यदि टेंजेंट के अबाउट पूछा जाए तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? डी, आर के बराबर। ये आई पी कह देते हैं, मान लो आई टेंजेंट इक्वल्स टू आई डायमीटर प्लस md²। आई टेंजेंट हो जाता है 5/3 mr²। ऐसे ही एक थ्योरम आता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये कहता है अप्लाई ओनली इन प्लेनर ऑब्जेक्ट। क्यों? कि परपेंडिकुलर एक्सिस कहते ही आपको एक्स वाई जेड याद आएगा। एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस must lies in the plane of object। एक्स एंड वाई एक्सिस ऑब्जेक्ट के प्लेन में हो। ध्यान से देखिए, डिस्क को यदि आप ऐसे घुमाते, ये तो पता ही है mr²/2, लेकिन यदि डायमीटर के अबाउट घुमाओगे तो क्या होगा? तो मान लिया ये एक्स वाला हम ढूंढ रहे हैं, डायमीटर वाला ढूंढ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? एक्स वाई और जेड सोचते हैं और लिखते हैं आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड। आई एक्स और आई वाई ड्यू टू सिमेट्री एक जैसा होगा। जैसे एक्स से डिस्टेंस दिख रहा है पार्टिकल का, वैसे ही वाई से डिस्टेंस दिख रहा है। तो ड्यू टू सिमेट्री, तो इसलिए आई एक्स प्लस आई एक्स ये हो जाएगा आई जेड, ट्वाइस आई एक्स। आई जेड है mr²/2 ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट।
तो आई एक्स हो जाएगा mr²/4। आई किसी भी डायमीटर के अबाउट ये mr²/4 होगा। यदि कंडीशन की बात करें तो ये कह रहा है क्या कि एक्स और वाई प्लेन में होना चाहिए। एक्स और वाई कहाँ होना चाहिए? प्लेन में होना चाहिए। ओके सर, हो गया। यदि रिंग है तो रिंग का उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर है के अबाउट तो हम जानते ही हैं mr², क्योंकि सारे पार्टिकल आर डिस्टेंस पे हैं। लेकिन यदि रिंग को उसके डायमीटर के अबाउट ऐसे रोटेट करें, कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मुझे नहीं पता। यदि वही रिंग है और उसको y के अबाउट रोटेट करें तो इनमें कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा? गिव टू सिमेट्री एक जैसा x वाला ऐसे, y वाला ऐसे, तो ये आई जेड वाला ऐसे। आई डायमीटर के अबाउट डिस्क का, रिंग का कितना हो गया? तो mr²/2। x और y क्यों बराबर हैं? तो रिंग के जो भी पॉइंट है अधिक से अधिक r दूरी पे, जो भी पॉइंट है अधिक से अधिक r दूरी पे, उसी तरह यहाँ जो भी पॉइंट है एक्सिस से जो भी पॉइंट्स है एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, एक्सिस से किसी भी पॉइंट का रिंग का डिस्टेंस दिखे तो वो भी तो r तक जाएगा, बढ़ते बढ़ते अधिक से अधिक। दूसरे तरफ भी अधिक से अधिक r तक जाएगा, कम से कम 0। तो जो एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाने पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा समेशन mr², वही y एक्सिस के अबाउट घुमाने पे मिलेगा ड्यू टू सिमेट्री। तो जनरली सिमेट्रिकल ले लेते हैं हम लोग। मान लो ये रॉड है, 2 फेविकोल से चिपका दिया, अब इसका प्लेन दिखने लगा आपको, और आपसे कहा गया कि इनके एंगल बाइसेक्टर के अबाउट एक्स वाई मान लो। ये 90 डिग्री पे एक दूसरे से परपेंडिकुलर, वो जो एंगल को दोनों रॉड के बीच का बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे एक एक्स और एक वाई, और इस सेंटर के अबाउट घुमाते तो ये जेड। तो सिमेट्रिकल एक्स और वाई दिख रहा है, आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई होगा ड्यू टू सिमेट्री। और बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर हो जाएगा? आई जेड के।
आई जेड एक रॉड का हो जाएगा परपेंडिकुलर ml²/12, दूसरे का भी ml²/12, और आई एक्स हम ढूंढ रहे हैं, आई एक्स हो गया ml²/12। दो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके जो परपेंडिकुलर एक दूसरे से चिपका दिए गए, तो प्लेन हो गया ये, उस प्लेन में लेटा हुआ है एक्सिस जो एंगल बाइसेक्टर पे है, और उसके बाद इन दोनों रॉडों को घुमाते हैं, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा वो सॉल्व करके हम देख रहे हैं कितना आ जाएगा, ml²/12। प्लेनर ऑब्जेक्ट होगा तब ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। यदि स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर, तो आप मान लो एक्स ले लेते, वाई ले लेते, लेकिन जेड भी आप देखते तो जेड इस सॉलिड स्फीयर में तीनों डायमीटर होता, आई एक्स, आई वाई और आई जेड तीनों बराबर हो जाते। यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज नहीं होता ड्यू टू सिमेट्री, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में वैसे भी एक्ट नहीं करते हैं हम, वो तो प्लेनर ऑब्जेक्ट में एक्ट करता है। तो यहाँ ये थ्योरम तो वैसे ही नहीं लगने वाला है जो हम कहते थे आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई जेड। यदि हमारे सामने कोई, फिर से देखिए, डिस्क होता तो डिस्क में हम ये अप्लाई कर सकते हैं, आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू आई जेड, यहाँ हम लिख सकते हैं। ड्यू टू सिमेट्री ये ट्वाइस आई एक्स, ट्वाइस आई एक्स इक्वल्स टू mr²/2, आई एक्स इक्वल्स टू mr²/4। डिस्क में ये 3 डायमेंशनल होने के कारण, सॉरी, डिस्क में ये प्लेनर होने के कारण उसका प्लेन ऑफ मोशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं। हॉलो स्फीयर में 3 डायमेंशनल होने के कारण नहीं लगा सकते, आई एक्स इक्वल्स टू आई वाई प्लस आई जेड। एक होता है आइडिया कंसेप्ट कि जिसमें हम एक सेक्टर निकाल लेते हैं, आप यदि इस सेक्टर का देखते हैं, जैसे केक काटते हो या पिज्जा काटते हो, उस सेक्टर का मास दिख रहा है m और रेडियस r, क्योंकि वो r रेडियस के पीछे से निकला है। बहुत तेज घुमाने पर सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कितना लिखेंगे, तो जो डिस्क का लिखते थे वैसे ही लिख देंगे, चाहे ये थीटा कुछ भी हो, उसका मास पता कर लेंगे उस टुकड़े का कितना है। यदि वो दिया ही गया है डायरेक्ट तो ठीक ही है, जैसे डिस्क का होता था वैसे इस केक के सेक्टर का भी लिख लेंगे। सर मैं आपकी बात नहीं मानता, एक काम करो ना, ये m मास का एक डिस्क है,
केक है, रेडियस आर है, इसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ये तो याद है ना, लिख लेते हैं mr²/2। अब बताओ उसी केक या पिज्जा के 4 टुकड़े कर दें और उनमें केवल एक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहे तो कितना हो जाएगा? ये आई हो जाएगा जो पहले था आई ओल्ड बाई 4, mr²/2/4, m/4 r²/2। तो यदि उस टुकड़े का मास स्मॉल m हो जाए कैपिटल m/4 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 लिख दो और स्मॉल m के बदले कैपिटल m/4 आ जाएगा। वही तो रिलेशन है, m/4 r²/2। ये कंसेप्ट की तरह सेट करिएगा। या तो यूनिटरी मेथड हमने देखे, पूरे डिस्क का mr²/2 तो 1/4 डिस्क का mr²/2 का 1/4, 1/4। और दूसरा आइडिया जो सेक्टर आपने केक की तरह काट करके पिज्जे की तरह काट करके निकाला, उसका मास m है और रेडियस r है, तो जो मैं वो जो एक्सिस होता सेंटर से जाने वाला केक के सेंटर से, सर आई ओल्ड अपॉन 8 नहीं होना चाहिए? यहाँ आई कितना लिखा गया है चेक करो तो। सर ये 8th पार्ट में डिवाइड होगा ना, सेक्टर तो 1/8 पार्ट है ना स्फीयर का। स्फीयर है या डिस्क है ये? डिस्क का सर, डिस्क का। ये देखो तो एक लाइन और ये देखो दूसरा लाइन, गिनती करो, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, कितने टुकड़े हुए? 8 टुकड़ा या 4 टुकड़ा? लेकिन आपने आई ओल्ड तो उसका लिया है ना, जो फर्स्ट डिस्क है। फिर से देखो, इस पेज पे केवल ये एक डिस्क है, इसका मास m है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप बता दो, बताओ जल्दी। mr²/2। ओके सर, आ गया समझ। और पहले इसमें से वाले एक टुकड़ा निकाल लो, ये टुकड़ा कितना हो गया? 1/4। m/4 और r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे m/4 r²/2। और आई डैश लिखने का दूसरा तरीका है IG जो भी आया है उसका 1/4, पिछला जो देख रहे हो ना IG, यस। और उसका 1/4 कर दो तब भी वही आएगा। IG आया है mr²/t, उसका 1/4 कर लो, दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा ना। तो या तो आप यूनिटरी मेथड से देखो, पूरे डिस्क का है IG तो 1/4 का हो जाएगा IG/4, या जो टुकड़ा हमने हटाया उसका मास है m/4, रेडियस है r, तो सेंटर के अबाउट हो जाएगा m/4 r²/2। पिछले टर्न पे याद दिलाओ, आपको मैंने कहा था एक रिंग का और उसके ऊपर में कई रिंग रखते चले जाएंगे तो ये क्या बन जाता है? हॉलो सिलेंडर। और उसका उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट सिलेंडर का एक्सिस होता है, वही ज्योमेट्रिकल एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखना सीखा है? यदि हॉलो सिलेंडर का मास कैपिटल M है, रेडियस r है, तो ये सारे मास r डिस्टेंस पे है ना एक्सिस से, तो mr²। या रिंग के ऊपर में रिंग रख के बना है तो रिंग जैसा ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। और ये प्लेनर ऑब्जेक्ट यहाँ पर अब प्लेनर नहीं रहा, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। अब देखिए फिर से
डिस्क के ऊपर में डिस्क रखते गए तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड सिलेंडर का उसके ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, जो डिस्क का देख रहे थे, mr²/2, क्योंकि इसमें बहुत से डिस्क हैं, एक डिस्क डीएम का होता है, dmr²/2 इंटीग्रेट कर देंगे mr²/2। हॉलो सिलेंडर बहुत से रिंग से बना है, एक रिंग का मास डीएम मान लो, dmr², इंटीग्रेट कर दो तो डीएम 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 जुड़ के एम हो गया mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें याद रखना है, डिराइव करने की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन उससे भी ज्यादा याद रखना है। देखना, ये एक प्लेट है, तो यदि प्लेन में लेटा होता है एक एक्सिस, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे सोचते, साइड लेंथ एल है, तो हम देखते ऐसे बहुत से रॉड हैं जिनसे ये प्लेट बना है, उनमें कोई एक रॉड चुन लेते जिसका मास डीएम है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते dml²/12, क्योंकि ये हमने रॉड का ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट याद किया हुआ है, एलिमेंट्री रॉड का, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा ml²/12। इसी तरह जो ये रॉड है, ये स्क्वायर प्लेट है, इसका यदि इस एक्सिस के अबाउट निकालना चाहे तो यहाँ पर एलिमेंट ऐसे चुन सकते हैं, एक रॉड मैंने चुन लिया, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, तो एक रॉड का क्या लिख सकते हैं, रॉड का मास डीएम, और चूंकि स्क्वायर है तो ये भी लेंथ एल, dml²/12 इंटीग्रेट कर देंगे तो ml²/12। तो रॉड के ही जैसा बाई चांस इस स्क्वायर प्लेट का निकल रहा है, और इसका कारण देखो ना, इस स्क्वायर प्लेट को आप मोर के रॉड जैसा बदल भी तो सकते हो एल लेंथ का। जैसे कागज से किसी मास्टर को आपके हाथ पर मारना हो तो वो बुक को, जो पतला बुक होगा, कोई उसको रोल कर लेगा तो रॉड में बदल जाएगा, रॉड जैसा एक सेंस लेगा। तो इस कागज के टुकड़े को यदि आप मोड़ दें तो ये रॉड में एक बदल जाएगा एल लेंथ वाला, ml²/12। यहाँ पर मान लो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, फिर से एक बार देखें, एक ही रॉड होता तो इसका हम इस एक्सिस के अबाउट कितना लिखते हैं, ऐसे घूमता है तो L/2 ये है ना, ये तो वैसा ही हुआ ना जैसे रॉड में यहाँ कील लगाकर ऐसे घुमाते। तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हमने क्या याद किया हुआ था, सेंटर वाला ml²/12, ये भी एल लेंथ का है, और ऐसे बहुत से डीएम दिख रहे हैं, बहुत से रॉड। तो यदि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं तो एक का डीएम L²/12, इंटीग्रेट कर देंगे तो सारे डीएम 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 जुड़ करके एम हो जाएगा, एल और 12 तो फिक्स है, ml²/12। इसी तरह इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट देखने के लिए हम देख रहे हैं ऐसे बहुत से रॉड, किसी एक रॉड का लिख लेंगे, ये भी लेंथ एल है, इंटीग्रेट कर देंगे तो ये भी हो जाएगा ml²/12। और है तो ये वैसे प्लेट, तो सेंटर से प्लेन प्लेट के परपेंडिकुलर जो स्क्वायर प्लेट के गुजरेगा एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आई जेड इक्वल टू क्या था, आई एक्स प्लस आई वाई, ट्वाइस
अब सोचो ना, ये या तो ट्वाइस कर लो एक जैसा होने के कारण, या अलग अलग लिख दो, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस ml स्क्वायर बाय 12। ये कितना हो जाता, ml स्क्वायर बाय 6। जिन लोगों को ये समझ में आया हो थोड़ा सा, वो हैंड राइज करें। बहुत बढ़िया। आर्यन, कार्तिक, पलक, दिव्यांशु, वेदांत, अबरार, कीर्ति, निकिता, सौमिल, अनुष्का, दुष्यंत, महक। यदि आप सोचो, यदि ये रेक्टेंगल होता, ये लेंथ L और ये B, तो इस एक्सिस के अबाउट तो अभी कुछ देर पहले हमने डिराइव किया था, ml स्क्वायर बाय 12। और इस एक्सिस के अबाउट देखेंगे जिसका लेंथ B है, ऐसे बहुत से रॉड सोच के, तो उसका हो जाएगा mb स्क्वायर बाय 12। तो यदि सेंटर के अबाउट प्लेन के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस गुजरे, उसको यदि IZ कह दें, तो IZ इक्वल्स टू हो जाता है, यहाँ पर IZ इक्वल्स टू IX प्लस IY। IX कितना होगा, ml स्क्वायर बाय 12 प्लस mb स्क्वायर बाय 12। ये हो जाएगा ml स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय 12। तो ऐसे हम लोग रॉड एक प्लेट के ही, अब यहाँ कौन सा प्लेट है, ये प्लेट है रेक्टेंगुलर प्लेट। स्क्वायर सोचो, एक होता प्लेट, और इसके किनारे पर हमने एक्सिस ले लिया, जैसे दरवाजा खुलता है वैसे इसे खोलो, रोटेट करता देखो, तो किनारे वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो मुझे नहीं पता। सोचो ना, यहाँ बहुत से रॉड दिख रहे हैं, सारे रॉड कितने लेंथ के हैं, L। किसी एक का मास कर दो dm, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो गया, dml स्क्वायर बाय 3, क्योंकि किनारे के अबाउट रॉड को रोटेट होता देख रहे हो, और इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 3। ये स्क्वायर होता, इसके अबाउट हमने देख लिया ml स्क्वायर बाय 3, इसके भी अबाउट देख लेंगे ml स्क्वायर बाय 3। तो यहाँ पर कील यदि ऐसे दें और ऐसे घुमाएं, तो ये IZ कितना हो जाएगा, ट्वाइस IX ट्वाइस ml स्क्वायर बाय 3। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक ही प्लेट के अलग अलग एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते समय वैल्यूज अलग अलग लिखने होंगे, या तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हेल्प करेगा, नहीं तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हेल्प करेगा, नहीं तो कैलकुलस हेल्प करेगा। यही सब रास्ते हैं। मान लो ये डिस्क है और ये भी डिस्क है, और दोनों को अटैच कर दिया, और इस पॉइंट के अबाउट घुमाने की सोच रहे हैं दोनों डिस्क को।
दोनों का मास सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों को एक ही प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में रखा देखते हैं, फेविकोल से चिपकाया हुआ है किनारे पे, और एक डिस्क के किनारे पर पेरीमीटर पे ये जो लाइन ज्वाइनिंग है दोनों डिस्क का, उसी से गुजरने वाला, वो उसके पेरीमीटर पे जहां से वो गुजर रहा है वहां एक्सिस मान लिया है। तो हम लोग यदि इसको डिस्क 1 कहते हैं तो यहाँ आई लिखेंगे तो वो 2 टुकड़ों में लिखना होगा। एक टुकड़ा हम लिखना चाहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले डिस्क का, तो पहले वाले डिस्क का उसके सेंटर के अबाउट कितना हो गया, यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि हम लिखना चाहते हैं तो I1 कैसे लिखा जाएगा, mr² बाई 2 प्लस mr², और I2 कैसे लिखा जाएगा दूसरे वाले डिस्क का, mr² बाई 2 प्लस एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा इसके सेंटर का, 3r, तो mr² बाई 2 प्लस m 3r का स्क्वायर। तो जब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें लिखना होगा I P पॉइंट के अबाउट, तो ये हम लिख देंगे I1 प्लस I2। I1 हो गया 3/2 mr², और I2 हो गया 19/2 mr²। वैल्यूज आ जाएंगे 22/2 mr², 11 mr²। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले डिस्क के लिए सोचा, उसके सेंटर के अबाउट mr² बाई 2, और P से देखेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा R, और दूसरे डिस्क का P से डिस्टेंस देखेंगे तो हो जाएगा 3R, दूसरे डिस्क के सेंटर का। ये 3R, और इन दोनों वैल्यू को इकट्ठा कर देंगे तो P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ये एक पेंडुलम देखिए, O के अबाउट इनको झूलता, और ये रॉड और ये डिस्क, रॉड का मास m, लेंथ r, डिस्क का रेडियस कैपिटल R, मास कैपिटल M। आई अबाउट O क्या होगा हम जानना चाहते हैं, तो दो चीजें देखेंगे, एक तो डिस्क, एक तो रॉड का और दूसरा डिस्क का। तो रॉड अपने किनारे के अबाउट घूम रहा है तो ml² बाई 3, और डिस्क उसके सेंटर के अबाउट mr² बाई 2, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम m r प्लस l का स्क्वायर। ये I0 हमारे सामने है। ये सोचो फिर से एक बार कि यदि 3 डिस्क एक दूसरे से चिपके होते और किनारे के अबाउट इनको मैं घुमा रहा होता, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता। तीनों एक जैसे डिस्क हैं, mr mr mr, तब ये I कितना होता ये हम जानना चाहते हैं। I छोड़ो, पहले ये 1 देखना, ये 2 और ये 3। I1 कितना लिखते, सेंटर के अबाउट mr² बाई 2, और डिस्टेंस कितना हो जाता mr²। ये डिस्क 1,
आप बताओ I2 कैसे लिखते, दूसरे वाले नंबर डिस्क का, उसके सेंटर के अबाउट mr²/2 और एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाता 3r का स्क्वायर। और I3 कैसे लिखते, तीसरे वाले डिस्क का, उसके सेंटर के अबाउट mr²/2 प्लस P पॉइंट के अबाउट P से जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया 5r। 1 2 3 4 5। अरे वाह बहुत बढ़िया, 5r का स्क्वायर। और तब जो I हम देखते ये किसके बराबर हो जाता I1 प्लस I2 प्लस I3। जिन लोगों को ये समझ में आ गया हो वो हैंड राइज करें प्लीज। सौमिल, दिव्यांशु, दुष्यंत, आर्यन, अनुष्का, कार्तिक, पलक, निकिता, महक, वेदांत, अबरार, बहुत बढ़िया। आप में से कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि ये थ्योरम सर कैसे, अरे तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो अपने पास है, दो ही तो थ्योरम है, उन्हीं में से कोई, या कैलकुलस। एक देखिए, डिस्क का हम प्रूफ करना चाहते हैं, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आज मान लेते हैं कि मुझे नहीं याद, मैं डिराइव करना चाहता हूं। तो रिंग का तो हमने पिछले टर्न पे डिराइव किया था, तो हमने मान लिया कि ये डिस्क जो बना होगा ये बहुत से रिंग जो होंगे ना उनके इकट्ठा करने से बना होगा, हर एक रिंग का रेडियस बढ़ता जा रहा है कंटिन्यूअस एक दूसरे से। हमने एक इसमें से रिंग को एलिमेंट्री रिंग कह दिया। ये एक हमने चुन लिया है एलिमेंट्री डिस्क। इससे क्या कह दिया, सॉरी डिस्क में एक टुकड़ा लिया। सोचो ना जैसे सलाद में एक प्याज का टुकड़ा है डिस्क जैसा, प्लेनर रिंग प्लेनर डिस्क के जैसा, तो उसमें देखना ना बहुत से स्ट्रिप होंगे, एक के बगल में एक, रेडियस इंक्रीज होता। तो मैंने एक मान लिया स्मॉल r डिस्टेंस पर डी आर विड्थ का एक एलिमेंट्री रिंग मान लिया, और इस रिंग का मास मान लिया dm। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di तो हम लिखना जानते ही हैं सेंटर के वो dm, और उसके जो भी r है, और ये बिखरा हुआ कहां तक है, कैपिटल R तक है डिस्क। और इनको यदि इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे I पता चल जाएगा। dm कैसे लिखोगे, तो dm लिखोगे m/πr² हो गया मास पर यूनिट एरिया, और जो तुमने कलर किया है उसका विड्थ है 2π, लेंथ है 2πr, और उसका विड्थ है dr। तो मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया इंटू r²। फिर से देखिए, ये जो ब्लू कलर वाला है उसको देखिए, उसका रेडियस है स्मॉल r, और उसका जो लेंथ है तो ये स्मॉल r उसका रेडियस है। कैंची लेके इसे कट करिए और फैलाइए, उसका लेंथ कितना हो गया 2πr, और विड्थ कितना है dr। देखो यहाँ लिखा हुआ है dr विड्थ। तो इसका जो एरिया होगा वो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया लेंथ 2πr इंटू विड्थ। और ध्यान से देखना, जब पूरा πr² है m, जब πr² है मास, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने देखा, जब सॉरी जब एरिया है πr² तो मास देखा m। जब एरिया 1 यूनिट होगा तो मास होगा m/πr², और जब एरिया आपने पूरा देखा 2πr dr, तो वो हो जाएगा m/πr² इंटू dA। ये छोटा सा एरिया जो dA है 2πr dr। अब वो क्या लिखेंगे, m/πr² कैपिटल R² m/कैपिटल R² पाई इंटू 2πr इंटू dr।
यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया। इंटीग्रेट करते वक्त r का वैल्यू 0 से r तक। यहाँ इंटीग्रेट कर, सॉरी अभी तो हमने इंटीग्रेट नहीं करना, अभी तो केवल dm लिख के छोड़ना है। तो dm कितना लिखा है हमने देखना, dm कितना लिखा है, dm लिख रहा है m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए के लिए 2 पाई आर डी आर, ये पाई और पाई चला जाता है 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। देखो वही dm यहाँ लिखा है हमने, m बाय पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर, और इसे ही आप चेक करते हैं तो ये हो जाता है 2m बाय आर स्क्वायर, 2m बाय आर स्क्वायर आर क्यूब डी आर, और इंटीग्रेट करते हैं 0 से r तक, 2m बाय आर क्यूब आर स्क्वायर, नीचे है आर स्क्वायर, ऊपर में इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर में इंटीग्रेट करके कितना आ जाएगा, ऊपर में इंटीग्रेट करके देखेंगे तो हो जाएगा r4/4, तो ये हो गया mr²/2। तो आप किसी एक को डिराइव करते वक्त इतना मेहनत करते हैं, डिराइव करते वक्त आपको इतना मेहनत करना पड़ता है सॉल्यूशन पाने के लिए, कि पहले हमने छोटे छोटे रिंग देखे जिनका रेडियस कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस वेरिएशन में कैलकुलस याद आता है, उनमें से एक रिंग चुना जिसकी रेडियस आर विड्थ डी आर, तो एरिया आ गया 2 पाई आर डी आर कलर वाले पार्ट का। तो जब ऐसा पूरा डिस्क लेते तो पाई आर स्क्वायर एरिया होता, मास होता m, तो 1 यूनिट एरिया का हो गया m बाय पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर डी आर का कितना होगा, तो m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर, सॉल्व किया तो 2m बाय आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, उसको ले जाके इक्वेशन में रख दो, फिर इंटीग्रेट कर दो तो रिजल्ट आता है mr²/2। क्या ये डेरिवेशन एक बार और समझा दूं? नो सर। ऐसे तरीके हैं किताबों में डिटेल। डिस्क का सोचो, सॉलिड स्फीयर होगा तो उसको कट करोगे कैंची ले चाकू लेके, कट 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 कट, जैसे आलू का लेकर के तुम उसका चिप्स बना रहे हो, तो कट कट करते जाओगे तो दिखेगा क्या, बहुत से डिस्क से मिल करके ये सॉलिड स्फीयर या हेमी सॉलिड स्फीयर बना है। तो उसका एलिमेंट एक डिस्क होगा। यदि हॉलो स्फीयर है उसको चाकू लेके काट दो, तो हॉलो स्फीयर के टुकड़े टुकड़े करोगे तो उसमें देखना बहुत से रिंग होंगे जिनसे मिल करके हॉलो स्फीयर बनता होगा। एक एलिमेंट रिंग चुनेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख करके इंटीग्रेशन से हमें रिजल्ट मिलता है। तो एक तुम्हारे पास है m मास का एक डिस्क, ये r रेडियस का, फिर क्या करते हो, इसके एक पार्ट कट करके हटा देते हो, r/2 रेडियस का बचता ये है, और इसको उसके सेंटर के वो रोटेट करवाने के लिए कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या अब एक बीच से टुकड़ा यदि काट करके हम हटा दें और तब हम इसको घुमाएं, बीच से एक टुकड़ा काट करके हटा दें, छेद कर दें डिस्क में, ये है कंप्लीट डिस्क, और ये हो गया डिस्क विथ होल। अब इसका रेडियस ये r/2, ये r। अब यदि इसको घूमने की बात करते हैं, घुमाने की बात करते हैं, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता चलेगा, तो इसके सोचने का रास्ता देखिए, I remaining इक्वल्स टू I ओरिजिनल माइनस I कट। ओरिजिनल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो mr²/2, और कट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, कट वाले का उसका मास कितना है, एरिया से रिलेट करो, एरिया 1/4 है तो मास भी होगा 1/4, ओरिजिनल का हो गया mr²/2, और जो काट करके टुकड़ा हटाया उसका मास देखते हैं m/4r, m/4 इंटू r/2 का स्क्वायर, ये हो गया
कट वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई 2, जो मास है, जो रेडियस है, mr²/2। तो ये सेट एक आइडिया ध्यान रखना कि जब हम ओरिजिनल में से काट करके कुछ हटा देते हैं तो ओरिजिनल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें से कट वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा दो, तो रिमेनिंग जो डिस्क बचा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो हम लोगों ने आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और चर्चा की और कुछ आइडियल फॉर्मूले मिले जिनको हम यूज कर सकते हैं। अगले टर्न पे टॉर्क के बारे में चर्चा किया जाएगा। सर कल पेपर में सिर्फ इनर्शिया से आएगा क्वेश्चन? नहीं, कल के पेपर में जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो मोमेंटम सेंटर ऑफ मास तक के हैं, ठीक है। और रॉकेट प्रोपल्सन एक बच्चा पूछ रहा था, उसके लिए मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ, देख लेना कि रॉकेट से यदि कभी गैस निकलता है तो रॉकेट पे ऊपर फोर्स लगता है ना, उसे कहते हैं थ्रस्ट। और ये कैसे लिखते हैं? रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ मास इनटू जिस स्पीड से वो इजेक्ट होता है रॉकेट के रेस्पेक्ट में। तो यदि हम कहते हैं कि किसी रॉकेट का के बाहर निकल रहा है 200 kg/सेकेंड मास और इसका स्पीड है 150 मीटर/सेकेंड, ये v0 दिया गया है और मास का मतलब dm/dt, मास पर यूनिट टाइम जो चेंज हो रहा है। अब यहाँ देखिए थ्रस्ट कितना लगेगा, तो मास पर यूनिट टाइम चेंज हो रहा है 200 और रिलेटिव स्पीड है 150, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा 30,000 न्यूटन का। आपको यदि इसका मास दिया जाए तो एक्सलेशन चाहिए, तो एक्सलेशन बराबर लिख देते हैं F thrust equals to ma। यदि ग्रेविटी में होता F thrust minus mg equals to ma। तो हम लोगों ने ये जैसे ही थ्रस्ट कहीं सोचेंगे तो वो यही है फोर्स, रिलेटिव dm/dt। और किधर फोर्स लगेगा ये खुद एनालाइज कर लेना, फॉर्मूला ये थ्रस्ट का ध्यान रखना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।